हेलो दोस्तों, बुक प्ले में आप सबका स्वागत है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप दिन भर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जब काम शुरू करने की बारी आती है तो दिमाग धीरे से फुसफुसाता है, आज नहीं कल करेंगे। और हम सब जानते हैं कि वो कल कभी नहीं आता। यही वो बिंदु है जहां एक्शन माइंडसेट और हैबिट लूप का विज्ञान काम आता है। विज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क आदतों और डोपामाइन रिवॉर्ड्स के चक्र में फंसा रहता है। जो लोग केवल सोचते रह जाते हैं वे इस चक्र का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके विपरीत जो लोग छोटे और निरंतर कदम उठाते हैं वे अपने दिमाग के न्यूरॉन्स को फिर से प्रशिक्षित कर लेते हैं। ईश्वर ने हमें असीमित क्षमताएं दी हैं, लेकिन वे क्षमताएं तभी अनलॉक होती हैं जब हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं। हमें आपके प्यार की ज़रूरत है। आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलेगा। क्यों सुने ये बुक समरी? दोस्तों, ये बुक समरी केवल जानकारी नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने का एक माध्यम है। यदि आपने इसके शुरुआती 2 मिनट भी ध्यान से सुन लिए तो मेरा वादा है कि आप इसे अंत तक सुने बिना नहीं रह पाएंगे। इस समरी में 5 छोटे लेकिन अत्यंत शक्तिशाली चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 और 3 ये इस पूरी किताब की जान हैं। इन्हें बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये आपके सोचने और काम करने के नज़रिए को पूरी तरह बदल देंगे। इनर बैरियर्स, आप सीखेंगे कि कैसे अपने अंदर के डर और आलस को तोड़कर प्रोक्रास्टिनेशन को जड़ से ख़त्म किया जाए। स्मॉल स्टेप्स ह्यूज रिजल्ट्स, कैसे छोटे छोटे बदलाव भविष्य में विशाल परिणामों में बदल जाते हैं। चैप्टर 1 आलस्य का मनोविज्ञान और समाधान। दिमाग की चाल। आलस्य वास्तव में मस्तिष्क द्वारा ऊर्जा बचाने की एक प्राकृतिक कोशिश है। ये कोई शर्म की बात नहीं बल्कि ह्यूमन नेचर है। मोटिवेशन बनाम अनुशासन। मोटिवेशन बारिश की तरह क्षणिक होती है, जबकि अनुशासन उस बीज की तरह है जो निरंतरता से फसल देता है। स्पष्टता की कमी। अक्सर हम आलसी नहीं बल्कि दिशाहीन होते हैं। जैसे बिना जीपीएस के कार रास्ता नहीं खोज पाती, वैसे ही बिना रोड मैप के हमारा दिमाग एक्शन नहीं लेता। कंफर्ट जोन का जाल। हम सोशल मीडिया जैसे सस्ते डोपामाइन के आदी हो जाते हैं जो हमें तात्कालिक सुख तो देते हैं पर विकास रोक देते हैं। नज़रिया बदलें। आलस एक वेकअप कॉल है। ये संकेत देता है कि आपके मन और दिल में तालमेल नहीं है। मुख्य सीख, अपने कंफर्ट जोन को चुनौती दें। छोटे कदम, आत्मचिंतन और इरादतन किए गए कार्य ही आपके दिमाग की रीवायरिंग कर सकते हैं और आलस्य को उत्पादकता में बदल सकते हैं। चैप्टर 2 अनुशासन का विज्ञान और आदतों की शक्ति। अनुशासन क्या है? ये कोई कठोर नियम नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। जैसे घड़ी बिना गियर के नहीं चलती, वैसे ही हमारा मस्तिष्क बिना सही आदतों के अपने पीक पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता। छोटे कदम, बड़े परिणाम। सफलता अचानक नहीं मिलती। जैसे एक पेंटर रोज़ 5 मिनट अभ्यास करके लेजेंड बन जाता है, वैसे ही छोटे और निरंतर कार्य, कंसिस्टेंट एक्शंस बड़े परिणाम लाते हैं। मस्तिष्क की रीवायरिंग। विज्ञान के अनुसार अनुशासन हमारे मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, निर्णय लेने वाला हिस्सा को प्रशिक्षित करता है। ये हमें आवेगपूर्ण इम्पल्सिव फैसलों और आलस से बचाता है। स्वचालित प्रणाली, ऑटोमेटिक सिस्टम। जब छोटी कोशिशें बार बार दोहराई जाती हैं तो वे आदत बन जाती हैं। फिर आपको काम करने के लिए बाहरी धक्के या मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस, इसे खुद करने लगता है। नियंत्रण आपके हाथ में। यदि आप खुद को अनुशासित नहीं करते तो बाहरी परिस्थितियां और डिस्ट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगेंगे। अनुशासन ही वह पुल, ब्रिज है जो आपकी इच्छा को एक्शन में बदलता है। मुख्य सीख, अनुशासन शुरुआत में संघर्ष लग सकता है, लेकिन अंत में यही आपको सबसे बड़ी आज़ादी देता है। अपने अंदर की इरादतन शक्ति, इंटेंशनल पावर को पहचानें। चैप्टर 3 मानसिक बाधाओं, मेंटल बैरियर्स पर जीत, सबसे बड़ी जंग। हमारी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि उस अंदरूनी आवाज़ से है जो कहती है तुम नहीं कर सकते। विज्ञान के अनुसार हमारे दिमाग का एमिगडाला डर को महसूस कर हमें नए कदम उठाने से रोकता है। डर बनाम डेटा। डर केवल एक प्राकृतिक तंत्र, सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अनुशासित व्यक्ति इस डर का विश्लेषण करता है और छोटे कदम उठाता है, जबकि आलसी व्यक्ति इस डर के कारण थम जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी। अच्छी खबर यह है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण हमारा दिमाग बदला जा सकता है। सकारात्मक सोच, अफर्मेशंस और छोटे कदमों के अभ्यास से हम अपने मस्तिष्क को रीट्रेन कर सकते हैं। दीवार या सीढ़ी। यदि हम अपने डर को नज़रअंदाज करेंगे तो वह हमारे कंफर्ट जोन की दीवार बन जाएगा।
लेकिन यदि हम उसका सामना करेंगे तो वही डर हमारी सफलता की सीढ़ी, स्टेपिंग स्टोन बन जाएगा। चुनाव आपका है। मंडे से शुरू करूंगा जैसे बहाने दिमाग की चालाकी हैं। याद रखें, बाधाओं के सामने झुकना या उनके ऊपर उठकर विकास करना पूरी तरह आपकी अपनी पसंद है। मुख्य सीख, डर को स्वीकार करें और उसके बावजूद आगे बढ़ें। जैसे हवा के खिलाफ ही पतंग ऊंची उड़ती है, वैसे ही मानसिक बाधाएं आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। चैप्टर 4, हैबिट लूप, मस्तिष्क की बचत। हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए हर क्रिया को आदत में बदलने की कोशिश करता है। छोटी बूंदें ही दरिया बनाती हैं, वैसे ही छोटी आदतें भविष्य तय करती हैं। लूप के 3 हिस्से। आदत के चक्र में 3 चीज़ें होती हैं: क्यू/संकेत, रूटीन/कार्य और रिवॉर्ड/फल। उदाहरण, फ़ोन की घंटी क्यू, तीर सोशल मीडिया चेक करना रूटीन, तीर खुशी मिलना रिवॉर्ड। रिवायरिंग, न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से हम पुराने खराब लूप्स जैसे टालमटोल या जंक फूड को पहचान कर उन्हें नए और सकारात्मक लूप से बदल सकते हैं। सबकॉन्शियस पावर, जब कोई काम आदत बन जाता है तो वह अवचेतन मन में सेटल हो जाता है। फिर उसे करने के लिए इच्छा शक्ति, विल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह स्वाभाविक हो जाता है। मुख्य सीख, बुरी आदतों को पहचानें और उन्हें छोटे सकारात्मक बदलावों से बदलें। सही लूप ही वह इंजन है जो आपको बिना थके सफलता की ओर ले जाता है। चैप्टर 5, एक्शन माइंडसेट, ज्ञान बनाम क्रिया। योजना बनाना और ज्ञान हासिल करना तब तक अर्थहीन है जब तक उसे एक्शन में ना बदला जाए। शुरुआत करना ही सबसे बड़ी जीत है, चाहे वह कदम छोटा या अधूरा ही क्यों ना हो। दिमाग का मोमेंटम, जैसे ही आप कोई छोटा कदम उठाते हैं, दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। ये न केवल डर को कम करता है, बल्कि आपको अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित भी करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का जादू, हर छोटा एक्शन आपके न्यूरॉन्स के कनेक्शन को मजबूत करता है। बार बार करने से वही कठिन काम भविष्य में आसान हो जाता है। चुनाव आपका है। अभी एक्शन लेना ही अपनी किस्मत को फिर से लिखने का तरीका है। याद रखें, नॉलेज बिना एक्शन के केवल एक बोझ है। निष्कर्ष, बदलाव की शुरुआत। इस पूरी चर्चा का सार ये है कि आलस्य शरीर की नहीं बल्कि मन की वायरिंग की समस्या है। हमने सीखा कि 1. मेंटल बैरियर्स और डर केवल संकेत हैं, रुकावटें नहीं। 2. अनुशासन कोई सज़ा नहीं बल्कि खुद को सशक्त बनाने का एक औजार है। 3. हैबिट लूप्स को सही तरीके से डिज़ाइन करके आप अपने दिमाग को रीट्रेन कर सकते हैं। 4. छोटे कदम ही वह ताकत हैं जो बड़े परिणाम और स्थायी बदलाव लाते हैं। अंतिम संदेश, बदलाव बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आपके अंदर से उठे छोटे कदमों से आता है। अब समय है खुद को स्टक माइंडसेट से बाहर निकालने का। एक छोटा सा चैलेंज, इस किताब से सीखी गई किसी भी एक बात को आज ही छोटे एक्शन के रूप में शुरू करें। क्या आप बताना चाहेंगे कि वह पहला छोटा कदम क्या होगा? और इसी के साथ आज के ये समरी यही ख़त्म हो रही है। अगर ये समरी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर ही करें।